उसने अपनी पहचान कई बार बदली थी, अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए थे और यहां तक कि अपनी कथित मौत का प्रमाण भी तैयार करवा लिया था। लेकिन वह एक चीज भूल गया था, नेटवर्क कभी पूरी तरह मरते नहीं, वे सिर्फ निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑपरेशन लॉन्ग मेमोरी का अंतिम चरण किसी फिल्मी अंदाज में शुरू नहीं हुआ, बल्कि कई दिनों तक सिर्फ शांत निगरानी चली। उसके होटल में आने और जाने के टाइम को नोट किया गया, स्टाफ की शिफ्ट बदलने के टाइम को भी मॉनिटर किया गया, सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट की पुष्टि की गई, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे सकती थी और यही वह रेखा थी जिसे पार नहीं करना था। इसलिए हर कदम पूरी कैलकुलेशन के साथ सटीक तरह से रखा गया। हालांकि टारगेट के पास कोई निजी सुरक्षा नहीं थी, मगर उसका आत्मविश्वास ही उसका कवच था। उसे लगता था कि वह एक मृत व्यक्ति है जिसे कोई ढूंढने नहीं आएगा। उसने अपने कमरे में बैठकर देर रात तक लैपटॉप पर काम किया, कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेज पढ़े और फिर खिड़की से बाहर बंदरगाह की रोशनी देखने लगा। लेकिन उस वक्त उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसी समय उसके अतीत की परछाइयां उसके वर्तमान के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। ऑपरेशन के अंतिम क्षणों में कोई शोर नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी खामोशी होती है और उसी खामोशी में वह घटना घटी जिसने 15 साल पुरानी फाइल को बंद कर दिया। अगली सुबह होटल स्टाफ को जब रूम नंबर 407 से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो मास्टर कार्ड से दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर दृश्य शांत था, कोई छीना झपट्टी के निशान नहीं, कोई टूटी हुई चीज नहीं। मेडिकल रिपोर्ट ने इसे सडन मेडिकल इमरजेंसी बताया। स्थानीय पुलिस ने रूटीन इन्वेस्टिगेशन की और मामला कुछ दिनों में ठंडा पड़ गया, क्योंकि बाहरी दुनिया के लिए बड़े बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। लेकिन उसी सुबह दिल्ली में साउथ ब्लॉक की एक इमारत में एक बेहद सीक्रेट और शॉर्ट मीटिंग हुई। रिपोर्ट टेबल पर रखी गई, चेहरे की अंतिम पुष्टि, डिजिटल सिग्नेचर की क्रॉस चेकिंग और नेटवर्क के बाकी सक्रिय नोड्स की स्थिति, सब कुछ स्पष्ट था। टारगेट निष्क्रिय हो चुका था और उससे भी महत्वपूर्ण, उसका नेटवर्क बिखर चुका था।